वेलकम टू आयुष्योर आयुर्वेद एकेडमी। आज हम लोग पंचमूल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कौन सी संहिताओं में कितने पंचमूल का वर्णन हुआ है, उसमें किस किस द्रव्य को इंक्लूड किया गया है और उसका दोषकर्म क्या है। सबसे पहले चरक संहिता में पंचमूल का वर्णन हुआ है। चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय ब्रह्म रसायन के संदर्भ में जब वो बता रहे हैं तो वहां पर पंचमूल का वर्णन हुआ, जिसमें कि लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल का वर्णन हुआ है। सुश्रुत संहिता में लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, तृण पंचमूल और बल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन हुआ है। अष्टांग हृदय में बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल और तृण पंचमूल का वर्णन हुआ है। अष्टांग संग्रह में सप्त पंचमूल का वर्णन हुआ है, जिसमें कि लघु, बृहद, मध्यम पंचमूल, जीवन पंचमूल, तृण पंचमूल, उसके साथ साथ बल्ली और कंटक पंचमूल का भी वर्णन हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कि चरक संहिता में बल्ली कंटक का वर्णन नहीं हुआ, सुश्रुत संहिता में मध्यम और जीवन पंचमूल का वर्णन नहीं हुआ। अष्टांग हृदयकार चरक संहिता में जो पंचमूल का वर्णन हुआ है उसी को ही उन्होंने फॉलो किए, और अष्टांग संग्रह में चरक सुश्रुत दोनों के अनुसार 7 पंचमूल हुआ, तो ये 7 पंचमूल का वर्णन हुआ अष्टांग संग्रह में। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो लघु पंचमूल। लघु पंचमूल आद्य पंचमूल है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6 चैप्टर में हम देखते हैं कि ह्रस्वम बृहति अंशुमति द्वय गोक्षुरैकैः स्मृतम, तो उसमें बृहति कंटकारी, सालपर्णी, पृष्णिपर्णी और गोक्षुर आता है। और इनमें से बृहति और कंटकारी तो ये दोनों का फैमिली सोलानेसी फैमिली है। बृहति सोलानम इंडिकम है, कंटकारी सोलानम जांथोकार्पम है। सालपर्णी, पृष्णिपर्णी इन दोनों का फैमिली लेगुमिनेसी फैमिली है। सालपर्णी का लैटिन नेम डेस्मोडियम गैंजेटिकम है, पृष्णिपर्णी का यूरेरिया पिक्टा है। गोक्षुरा ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस और उसका फैमिली हो गया जाइगोफाइलेसी फैमिली। तो याद रखना चतुपर्णी, तो चतुपर्णी के अंदर क्या आएगा, सालपर्णी, पृष्णिपर्णी और मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, तो ये चारों का फैमिली होता है लिगुमिनेसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। उसके नेक्स्ट स्वादुपाक रसम नौति शीतोष्णम सर्वदोषजित, तो ये जो लघु पंचमूल है उसका रस भी मधुर है, उसका विपाक भी मधुर है। ठीक है, तो स्वादु शब्द का अर्थ है मधुर, तो मधुर विपाक, मधुर रस विशिष्ट है, नाति शीतोष्ण है और सर्वदोषजित। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्योंकि हम अष्टांग हृदय से इसको लिए हैं, तो अष्टांग हृदयकार के अनुसार लघु पंचमूल का दोषकर्म है सर्वदोषजित। सेकेंड थिंग इज कि जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तो वहां पर वो बता रहे हैं कि लघु पंचमूल का दोषकर्म है वात पित्त सामक, और बृहद पंचमूल जो है वो वात कफ सामक, दशमूल जो है वो होगा त्रिदोष सामक। लेकिन अष्टांग हृदयकार कह रहे हैं लघु पंचमूल सर्वदोष नाशक है। यही कारण है जब हम चरक चिकित्सा पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखो मैक्सिमम रोगों में चरक बता रहे हैं कि लघु पंचमूल क्वाथ का प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आज सच चरक संहिता में कहीं पर इन सब का दोषकर्म के बारे में वर्णन नहीं हुआ, लेकिन उसका तात्पर्य यही हुआ, जो अष्टांग हृदयकार कह रहे हैं कि ये सर्वदोष नाशक है, सर्वदोष अजित थे, तो ये जस्टिफाइड है, सर्वदोष नाशक है लघु पंचमूल। उसके नेक्स्ट जैसे कि ये 5th नंबर में गोक्षुर आता है ना, तो गोक्षुर जो है याद रखना, तो ये लघु पंचमूल के अंतर्गत भी है और ये कंटक पंचमूल के अंतर्गत भी है। ठीक है, उसके नेक्स्ट बृहद पंचमूल बिल्व कास्मर्य तरकारी पाटला टिंटुके महत जयत कषाय तिक्तोष्णम पंचमूलम कफ अनिलो, तो बिल्व, कास्मरी, तरकारी, पाटला और स्वेनाक। तो कास्मरी गंभारी का ही एक सिनोनिम है, तरकारी अग्निमंथ का ही सिनोनिम है। तो बिल्व जो है एगल मार्मेलोस है, रूटासी फैमिली का। कास्मरी और तरकारी, कास्मरी का गैमेलिना आर्बोरिया है, भर्बेनेसी फैमिली, तरकारी का है प्रेमना मिक्रोनाटा, भर्बेनेसी फैमिली। पाटला स्टेरियोस्पर्मम सुआवियलेंस, बिग्नोनियासी फैमिली, स्वेनाक भी सेम फैमिली का है, ओरोक्साइलम इंडिकम, बिग्नोनियासी फैमिली। इसमें सेकंड लाइन में देखिए जयत कषाय तिक्तोष्णम, तो ये कषाय और तिक्त रस है, उष्ण वीर्य है, पंचमूलम कफ अनिलो वात कफ नाशक है। तो याद रखना बृहद पंचमूल जो है तो ये बृहद पंचमूल है, और इसका प्रयोज्यांग क्या होगा, इसका प्रयोज्यांग होगा मूलत्वक,
और मूलत्वक जो है वो कषाय रस प्रधान होगा, और उसमें तिक्त रस, कषाय के साथ साथ तिक्त भी विद्यमान है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, एक जगह में लिखा हुआ है कषाय तिक्त, एक जगह में लिखा हुआ है सतिक्त। तो यहाँ पर सतिक्त जो यहाँ पर लिखा गया है उसका अर्थ भी यही है कि कषाय के साथ साथ तिक्त वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जयत कषाय तिक्तोष्णम, इसका अर्थ हुआ कि बृहत पंचमूल जो है उसका रस होगा कषाय तिक्त, उष्ण वीर्य है, और ये उष्ण वीर्य होने के कारण ही ये वात कफ नाशक हो रहा है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो मध्यम पंचमूल, बला पुनर्नवा एरंड सुर्पपर्णी द्वयन तु मध्यमम कफवातघ्नम नवति पित्तकरम सरम। तो बला सीडा कडिफोलिया मालवासी फैमिली, पुनर्नवा बोएराभिया डिफ्यूजा निक्टाजिनासी फैमिली, एरंड रिसिनस कम्युनिस यूफरवियासी फैमिली, मुद्गपर्णी मासपर्णी, जैसे कि हम पहले डिस्कशन किए कि चारों पर्णी जो है उसका फैमिली लेगुमिनेसी है। तो मुद्गपर्णी फैसियोलस ट्राइलोबस लेगुमिनेसी फैमिली और मासपर्णी टेरामनस लैबियलिस लेगुमिनेसी फैमिली। ठीक है, तो ये मुद्गपर्णी मासपर्णी जो है इसको कहते हैं सुर्पपर्णी द्वय, जबकि सालपर्णी प्रश्निपर्णी जो है उसको कहते हैं अंशुमति द्वय। ठीक है, तो ये चारों पर्णी है उसका फैमिली हुआ लेगुमिनेसी, और ये चारों पर्णी का प्रयोग हम पढ़े हैं चरक चिकित्सा में, जब हम मूत्र मार्गगत रक्तपित्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पर उन्होंने कहे कि चतुपर्णी का वर्णन वहां पर किए। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो उसमें बता रहे हैं कि मध्यम पंचमूल जो है उसका दोषकर्म है कफवातघ्न और नौति पित्तकरम सरम। तो याद रखना बृहत पंचमूल और मध्यम पंचमूल ये दोनों का दोषकर्म है वात कफ नाशक। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो जीवन पंचमूल, अभिरु वीरा जीवंती जीवक ऋषभके स्मृतम जीवनाख्यम तो चक्षुष्यम वृश्यम पित्त अनिलापहम। तो अभिरु शतावरी का सिनोनिम है अभिरु, एस्पारागस राशिमोजस लिलियासी फैमिली, बीरा हो गया मैदा जो कि प्लाइगोनेटम भट्टिसिलाटम लिलियासी फैमिली। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो जीवंती और जीवक, तो जीवंती लेप्टाडेनिया रेटिकुलाटा उसका एस्क्लेपिडाइडेसी फैमिली हो गया, लेकिन जीवक और ऋषभक ये दोनों है ऑर्किडासी फैमिली का। ठीक है, तो जीवक जो है वो माइक्रोस्टाइलिस वालीची, ऋषभक जो है माइक्रोस्टाइलिस मस्सीफेरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीवन पंचमूल है उसके दोषकर्म के बारे में बता रहे हैं कि ये पित्त अनिलापहम है। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बृहत पंचमूल और मध्यम पंचमूल ये दोनों हो जाएंगे वात कफ नाशक, लघु पंचमूल जीवन पंचमूल ये दोनों हो गए वात पित्त नाशक, अष्टांग हृदयकार के अनुसार लघु पंचमूल हो गया सर्वदोषजित। ठीक है, तो रहा कौन बल्ली कंटक और तृण पंचमूल। तो बल्ली पंचमूल कंटक पंचमूल ये दोनों है कफघ्न, तृण पंचमूल है पित्तघ्न। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो तृण पंचमूल कुश काश नलदर्भ कांडेक्षु इति तृण संज्ञक। सुश्रुत के अनुसार कुश काश नलदर्भ और कांडेक्षु, जबकि अष्टांग हृदयकार के अनुसार तृणाख्यम पित्तजित दर्भ काश इक्षु सरसाली भी। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है ना, सुश्रुत ने कुश और नल का वर्णन कर रहे हैं सर और साली के जगह पे, सुश्रुत कुश और नल का वर्णन कर रहे हैं सर और साली के जगह पे। ठीक है ना, तो देखो उसमें तो कितने ड्रग्स हो गए, 7 ड्रग्स हो गया है ना। अगर हम सुश्रुत का और अष्टांग हृदय दोनों का लेते हैं तो ये 7 ड्रग्स हो गया, और 7 ड्रग्स तृण पंचमूल का जो है मीन्स इसमें सुश्रुत और अष्टांग हृदयकार के अनुसार, तो ये सबका फैमिली जो है वो ग्रामीणी फैमिली है। ठीक है, तो देखो उसमें दर्भ इम्पेरेटा सिलिंड्रिका, काश साकारम स्पोंटेनियम, इक्षु साकारम ऑफिसिनारम, सर साकारम मुंजा, साली ओराइजा सैटिवा, नल का अरुंडो रोडोनैक्स और कुश का है डेस्मोस्टैकिया बाइपिनाटा। हमेशा जब भी आप साइंटिफिक नेम या लैटिन नेम पढ़ते हो तो उस समय ऐसा ही प्रोनाउंस करके उसको याद रखो जैसे कि आप उसका स्पेलिंग को सही कर पाओ। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो, और ये तृण पंचमूल जो है उसका दोषकर्म क्या हुआ ना, ये पित्त सामक है। तृण पंचमूल पित्त सामक है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो बल्ली पंचमूल बिदारी सारिवा रजनी गुडुची अजश्रृंगी चेती बल्ली संज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ड्रग जो है वो रजनी है। तो कहीं कहीं पर ये लिखा गया है कि हिंदी में कि हरिद्रा है वो,
लेकिन रजनी जो है वो मंजिष्ठा का भी सिनोनिम है और ये हरिद्रा का भी सिनोनिम है, और यहाँ पर रजनी का अर्थ है मंजिष्ठा, क्योंकि हरिद्रा जो है वो एक क्षुप है, वो बल्ली नहीं है, तो यहाँ पर रजनी जो है वो मंजिष्ठा के लिए स्टैंड करता है। तो बिदारी सारीवा रजनी गुडुचि अजश्रृंगी चेती बल्ली संज्ञम, और ये पांचों का दोष कर्म क्या होगा ना, ये कफघ्न होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिदारी कंद, यहाँ पर बिदारी का अर्थ है बिदारी कंद, ये भी बहुत स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है। बिदारी गंधा और बिदारी कंद ये दोनों डिफरेंट ड्रग है क्या? ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो बिदारी गंधा जो है वो सालपर्णी का नाम है जो कि लघु पंचमूल के अंतर्गत है, और बिदारी कंद जो है वो इपोमिया पेनिकुलाटा कन्वोल्वुलासी फैमिली का है। ये बिदारी कंद ये एक बल्ली है, लेकिन ये इसका जो प्रयुज्यांग है वो कंद लेते हैं, तो इसलिए उसका नाम है बिदारी कंद। ठीक है, एक कंद रूप में वो पाया जाता है, तो इसलिए उसका नाम है बिदारी कंद। ठीक है, उसका नेक्स्ट है सारिबा हेमिडेस्मस इंडिकस एस्क्लेपियाडेसी फैमिली, रजनी रुबिया कडिफोलिया रुबियासी फैमिली, गुडुचि टिनोस्परा कडिफोलिया मेनिस्पर्मासी, अजश्रृंगी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस एस्क्लेपियाडेसी फैमिली। ठीक है, और ये बल्ली पंचमूल कंटक पंचमूल ये दोनों है कफघ्न। सुश्रुत के अनुसार बल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल ये दोनों है कफघ्न। कंटक पंचमूल करमर्द त्रिकंटक शैरेयक शतावरी रुद्रनखी। ठीक है ना, तो करमर्द है कारिजा करंडास अपोसिनेसी फैमिली, गोक्षुरा ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस जाइगोफाइलेसी फैमिली, शैरेयक बार्लेरिया प्रायोनाइटिस अकांथासी फैमिली, शतावरी एस्पारागस रासिमोजस लिलियासी, रुद्रनखी कापारी सेपियरिया कापारिडासी फैमिली। ठीक है, तो गोक्षुर दोनों जगह में रहा, किस किस में? लघु पंचमूल में भी रहा, कंटक पंचमूल में भी रहा, है ना। तो ऐसे शतावरी भी दो पंचमूल में रहा। ठीक है, और कंटक पंचमूल का दोष कर्म भी कफघ्न है। ठीक है, तो लास्टली फिर से एक बार दोष कर्म बता रही हूं कि बृहत पंचमूल और मध्यम पंचमूल ये दोनों है वात कफ नाशक, लघु पंचमूल और जीवन पंचमूल ये दोनों है वात पित्त नाशक। अष्टांग हृदयकार के अनुसार लघु पंचमूल है सर्वदोषाजित, बल्ली पंचमूल कंटक पंचमूल कफघ्न है, तृण पंचमूल पित्तघ्न है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो, जब भैषज रत्नावली हम पढ़ते हैं तो वहां पर सुत्ती का रोगाधिकार है 69th चैप्टर। ठीक है, तो वहां पर एक सुत्ती का दशमूल तैल का वर्णन किया गया है, जिसमें कि सरसप तैल लिया गया है, कटु तेल। ठीक है, तो उसमें ये दशमूल का प्रयोग हुआ है, दशमूल को लिया गया है उसमें। तो ये दशमूल के अंदर लघु पंचमूल है, उसके साथ साथ ये 5 ड्रग्स एक्स्ट्रा है। क्या क्या ना, दासी प्रसारणी विश्व गुरुचि मुस्तक। ठीक है, वो दासी जो है वो सहचर है, लघु पंचमूल के बारे में हमने पढ़ के आए, सालपन्नी पृष्णिपन्नी बृहति द्वय गोक्षुर, उसको छोड़ के, और ये 5 ड्रग है। दासी मीन सहचर, बार्लेरिया प्रायोनाइटिस जो कि आकांथासी, प्रसारणी पेडेरिया फोइटिडा रुबियासी फैमिली, विश्व मीन्स विश्व भेषज जो सुंठी है, जिंजिवर ऑफिसिनल जिंजिवरासी फैमिली, गुडुचि टिनोस्परा कडिफोलिया मेनिस्पर्मासी फैमिली का मुस्तक साइपरस रोटुंडस साइपरासी फैमिली। ठीक है ना, तो ये सुत्ती का दशमूल सिद्ध तैल का वर्णन हुआ है भैषज रत्नावली में, सुत्ती का रोगाधिकार में, जो कि सुत्ती का रोग में, सुत्तिका में पर्टिकुलरली ज्वर और दाह का नाश करने के लिए इस तेल का अभ्यंग का इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब सुश्रुत उत्तर तंत्र हम पढ़ते हैं तो वहां पर अतिसार चिकित्सा में सुश्रुत ने कहे कि दशांग का प्रयोग करेंगे हम भोजनार्थे। जब भी रोगी को हम कुछ भी भोजन उसके बना रहे हैं तो उसमें हम अप्लाई करेंगे दशांग। तो ये दशांग में क्या रहा, इसमें भी लघु पंचमूल रहा, और लघु पंचमूल के साथ साथ बला बिल्लो पाठा नागर और धन्यक रहा। ठीक है, तो बला सिडा कडिफोलिया मालवासी फैमिली, बिल्लो एगल मार्मेलोस रुट्टासी फैमिली, पाठा सिजाम्पलस पेडिएरा मेनिस्पर्मासी फैमिली, नागर जिंजिवर ऑफिसिनल, नागर जो है वो सुंठी वही है। ठीक है, तो जिंजिवर ऑफिसिनल जिंजिवरासी फैमिली, धान्य कोरिएंड्रम सैटिवम अम्बेलिफेरी फैमिली। ठीक है, तो ये सारे जो है इसको सुश्रुत ने कहे कि ये लघु पंचमूल और ये 5 ड्रग्स इसको हम दशांग कहेंगे, और ये दशांग का प्रयोग हम करेंगे रोगी के भोजनार्थे, भोजन निर्माण में इसको प्रयोग करना चाहिए। कुछ फैमिली का नेम चेंज किया गया है और उसी का नाम परिवर्तन किया गया जिसके सफिक्स के रूप में CEAE नहीं है। ठीक है ना, तो ये 8 फैमिली है जिसका फैमिली का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि लेगुमिनेसी फैमिली, उसका हो गया फाबासी, तो लास्ट में CEAE है। ठीक है ना, तो ग्रामीणी, जैसे तृण पंचमूल में सारे ड्रग्स ग्रामीणी फैमिली से थे, तो उसका नाम हो गया पुआसी।
ओम्बेलिफेरी तो ये हो गया एपियसी, पाल्मी एरिकासी, गोटिफेरी क्लूसियासी, क्रूसीफेरी फैमिली का नाम ब्रासिकासी हो गया, कंपोजिटी फैमिली का नाम एस्टेरासी हो गया और लाबिएटी फैमिली का नाम लामियसी हो गया। ठीक है, और सभी के लास्ट में रहा CEAE। तो ये हम एक याद रख सकते हैं कि एक जनरलाइज प्रिंसिपल के रूप में हम ले सकते हैं कि सारे फैमिली का जो लास्ट 4 लेटर्स है वो है CEAE। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखो, तो वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। जब भी हम सुबह उठते हैं तो उस समय हम एक प्रतिज्ञा हमको लेना चाहिए कि आज दिन भर में हमको इतना काम करना है, इतना पोर्शन हमको कवर करना है और अकॉर्डिंगली हमको वो प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमको कर्म करना चाहिए थ्रू आउट द डे, सो दैट जब हम रात को सोने जाएंगे तो हम शांतिपूर्वक निद्रा हमको आ पाए। ठीक है, तभी आपको नेक्स्ट डे जब आप उठोगे तो आपको जो यस्टरडे आपने बहुत अच्छे से काम किए हो उससे भी आपको बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। If you find this video informative and useful, then like and subscribe, I would sure. Thank you.